आप काहे को बोलिएगा भाई मंगलसूत्र क्या बेचने वाली है? बताओ तो कौन भारतीय नारी है जो अपना मंगलसूत्र बेचने जा रही है? हिंदू राष्ट्र कोई बना ही नहीं सकेगा, ये तो हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का एक मशीन है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू इनको वोट देगा, उसके बाद मिल जाते लत्ती खड़ा। सीने में ताकत नहीं है तो खा पी के झूठ बोलो, स्टेशन बेच दो झूठ बोलो, जहाज बेच दो झूठ बोलो, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है उसमें बोल दो झूठ बोलो, बोले बलात्कार नहीं हो। तो झूठ का नारा तो भैया प्रधानमंत्री खुद ही दे रहे हैं। तो पूरे पब्लिक का, पूरे भारत के आवाम का वोटिंग का राइट छीन ले रहे हैं। और अभी तो आपने ये बोला कि मुसलमान को वोट मत देने दो। अरे यार, मुसलमान का पीछे क्यों पड़ गए हो? मुसलमान को तुम नहीं सकोगे मिटाने। आप जितने भाजपा वाले हो, हम आप लोग से बोलते हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि जो आपका चोरी किया, चोटे को आप चोर काहे नहीं बोल रहे? जो बना के आपको सोने का चिड़िया देश को बना के गया था, आप उसको चोर क्यों बोले? क्यों? आप इसलिए बोलते हो मुसलमान को, मुगल को बुरा, ताकि हिंदू का मिजाज ये पैदा कर दीजिए कि मुसलमान जो है वो हमेशा से खराब रहा, मुगल टाइम में भी खराब रहा, तो 900 साल ऐसी राज कर लिया और सोने की चिड़िया ऐसी बन गई देश। नहीं है, जब 900 साल राज किया हैगा तो उस टाइम में हम लोगों को इस बात का तकलीफ नहीं, तो आज जो है हम लोग तो सब सेकुलर रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। आज भी मिजाज हम लोगों का वही सेकुलर है। आज भी अगर कोई दूसरा कंट्री अगर हमला करता तो हम लोग हिंदुस्तान की तरफ से लड़ने की कोशिश करें। मोदी जी कह रहे मंगलसूत्र छीना जाएगा। मंगलसूत्र तो उन्हीं ने छीना, किसी और ने नहीं छीना है। मंगलसूत्र तो इतिहास उठा के देख लीजिए, जब कोरोना हुआ था तो मंगलसूत्र सबसे ज़्यादा उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। कारगिल का हुआ, उसमें मंगलसूत्र उसी में किया। जितने भी अटैक हुए हैं, टेररिस्ट अटैक, सब तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और सबसे ज़्यादा मंगलसूत्र जो लूटा है और बर्बाद हुई औरतों का जो सिंदूर लूटा है, सब तो इनके कार्यकाल में हुआ। मगर ये इनकी हमको ये नहीं समझ में आता, जितना बुरा काम करते हैं ये है और इल्ज़ाम कांग्रेस पे मंड देते हैं। मतलब आप कांग्रेस के लोग हैं इसलिए आप डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, हम कांग्रेस के लोग नहीं है भाई, ना ही हम एकदम बहुत न्यूट्रल आदमी है। जो सोशल मीडिया पे सच्चाई देखते हैं उसी सच्चाई को आपके सामने में बोल रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, उसके अंदर में देख लीजिए अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। हर जगह पे तो यही हम आप तमाशा देखिए ना, जितना पूरा देश को बर्बाद किया, नोटबंदी किया। नोटबंदी में आपको मालूम है कितनी औरतों का सुहाग लूटा, कितने औरतों का मंगलसूत्र बिका। वो मंगलसूत्र बेच बेच के उन लोगों ने अपना जो है पैसा बचाने की कोशिश की है। कोरोना के टाइम में सब अपना जो है मंगलसूत्र बेच बेच के अपने मियाँ को, अपने शौहर को बचाने की कोशिश। मोदी जी ने फ्री राशन बांटा ही है। अरे तो राशन कार्ड 3 किलो में क्या एक महीना आदमी खा लेगा? 3 केजी आप राशन दीजिएगा और 3 केजी राशन एक महीना खा लेगा? क्या बेवकूफ़ बना रहे? भूखमरी से लोग मरे हैं। कुत्तों ने लाशों को जो है ना नोचा है। इलाहाबाद के अंदर में लाश कोई उठाने वाला नहीं था, यही मुसलमान लोग थे जो लाश उठा रहे थे, डर नहीं रहे थे कोरोना से। दाढ़ी टोपी वाले स्लोगन थोड़ा चेंजेस दिख रहा है इस बार, जो है कट्टरवाद को और कट्टरवाद बनाया जा रहा है। अब पहला बार का जो था, अब की बार मोदी सरकार नहीं, तो अब की बार ये हो गया कि अब की बार मोदी सरकार जाओ और दूसरे हुकूमत को और दूसरी पार्टी को लेके आओ। अब ये चल रहा है। नहीं, अभी हिंदू सब खिलाफ हो चुके हैं। आप इंटरव्यू देखिए ना भाई, हम अगर गलत बोल रहे हैं आप इंटरव्यू उठा के देख लीजिए। सबका ये कहना है कि ये हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र, अब तो बोल लेंगे कि हिंदू राष्ट्र एक तो है छलावा है ना। हिंदू राष्ट्र जिंदगी में ना ये बना पाएंगे ना ये बना सकते हैं। ये सेकुलर है, सेकुलर ही रहेगा ये, बल्कि हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। राम मंदिर तो बन गया। राम मंदिर क्या वहाँ पर ही बना? हम तो चैलेंज के साथ बोले, जहाँ पर ही बाबरी मस्जिद टूटा था वहाँ तो नहीं बना, अलग जगह पे बनाया और हिंदुओं को सबको बेवकूफ़ बना दिया। वहाँ से कम लेकर के 1.5 किलोमीटर दूर पे राम मंदिर बना। 1.5 किलोमीटर भी बना, भव्य राम मंदिर बना है हिंदुस्तान में। अरे तो बना तो क्या हुआ? देखिए ना, प्लास्टिक का ढांचा बना दिया। कौन सा हमारा पत्थर का ढांचा बनाया? सारे ऋषि मुनि जितना बोल रहे हैं, जिस दिन से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उन जितने भी साधु संत है बोलने लगा अब जो है मोदी का काल शुरू हो गया। किस लिए? कि वो ब्राह्मण भी नहीं है, ना वो ऋषि मुनि है, ना ही वो किसी शंकराचार्य है। और बिना शंकराचार्य का राम मंदिर का इन्होंने शिलान्यास कर दिया। ये हमने नहीं बोला। ये चीज कब आप लोग बंद करेंगे? एक तो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उसके ऊपर राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं आप लोग। सुनिए, ज़्यादा बच्चे का जो आपने सवाल किया ना, सुन लीजिए, आपकी का सेंसस आया है, 1 लाख से 1.5 लाख मुसलमान के बच्चे पैदा हुए हैं और कम से कम निकल कर 10 लाख जो है सेंसस के अंदर में गैर मुस्लिम के बच्चे पैदा हुए हैं। तो आप बताइए क्या मुसलमान का 10-10 बच्चे पैदा करा? आज मोदी जी के कितने भाई बहन हैं? योगी जी के कितना? हिंदुस्तान में घूसपैठ जितना भी घूसपैठ हुआ है सब तो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। आपने सोशल मीडिया पे देखा नहीं, राजनाथ सिंह और अमित शाह का आवाज़ सुना नहीं? जिस टाइम में उरी का झमेला हुआ, जिस टाइम में पुलवामा हुआ, उसमें तो बताया नहीं। उसके अंदर में खुल के बता रहा है, खुल के उसके बारे में बोला जा रहा है कि ये जितना भी कांड हो रहा है ये सब भाजपा सरकार में ही हो रहा। इतना अटैक तो किसी सरकार में नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम में तो इतना अटैक नहीं होता था। इनका जब कर रहे हैं मोदी जी, तो वो तो देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, अगर लोगों को बेवकूफ़ बनाना है तो वो मोदी जी से सीख लिया। उन्हीं ने बोल दिया। विंग कमांडर अभिनंदन भूल गए आप? तो विंग कमांडर ने तो आके सीधा बोल दिया। सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था तो उसके अंदर में भी क्या नाम है इसका, विंग कमांडर ने बोल दिया था कि हम गए थे मारने के लिए, लेकिन वहाँ तो उन लोगों ने हम पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमको मारा नहीं,
वो लोग बहुत प्रोफेशनल है। तो पता चला कि उसको जो है दरपर्दा कर दिया गया अभिनंदन को। बोले साला ये जिंदा होके क्यों आ गया, मर के आता तो हमारा पॉलिटिशियन था। वो तो मरने की दुआ मांग रहे थे, अगर मर के आता तो समझ सियासत पूरा भाजपा का चमक भी जाता। वो जिंदा होकर आगे पूरा सियासत पूरा भट्टा बैठ गया। मिलिट्री का मौत का बदला तो लिए। अरे बाबा मिलिट्री का बदला किससे लिया? अभी तो चीन जो है जाके देख लिए ना, डोकलाम पूरा कब्जा कर लिया, लद्दाख कब्जा कर लिया। लद्दाख का जो हीरो जिसको आपने गुलदस्ता दिया था वो बेचारा भूखमरी से बैठा हुआ भूख हड़ताल में, उसका सुना तक के नहीं है। और वो बेचारा वहाँ पर ही बैठ के बोल रहा है कि देखो चाइना पूरा जगह कब्जा कर रहा है, आप बोल रहे हैं चाइना कब्जा नहीं कर रहा। ये किस तरह का पॉलिसी है आपका, तो हमारा समझ में नहीं आता। आप इतने समझदार हो के ऐसा बेवकूफ़ी वाला बात क्यों देश को बताते हैं? देश तो अब बेवकूफ़ नहीं है। परेशान कर रहे हैं या मेजोरिटी को बरगला रहे हैं? माइनॉरिटी को ये बदनाम करके मेजोरिटी का वोट लेने के चक्कर में, कोई भी सूरत से माइनॉरिटी को, मुसलमानों को बदनाम करो। इनका देखिए एक ही मुद्दा है, ये आखिरी का हड़िया जो फोड़ते हैं वो मुसलमान के ही सर पे फोड़ेंगे, और मुसलमान के सर पे फोड़ के उनको बदनाम करके जो दूसरी जो है नॉन मुस्लिम, उनकी वोट की राजनीति और वो लेना चाहते हैं उसी तरह से। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको देश से भी कोई लेना देना नहीं। जब अमित शाह बोल दिया कि 15 लाख का मामला ये सिर्फ जुमला है, अब समझ लीजिए कि जब एक होम मिनिस्टर ये बोल रहा है कि जुमला है, तब यहीं से समझ लीजिए कि ये पार्टी कैसी है। जो है मोदी जी ने देश का इतना उपकार किया है, तो लोगों पे क्या उपकार किया? देश कहाँ उपकार किया? किसके हाथ में आपने 2 लाख रुपया दे दिया? 15 लाख का तो आपने वादा किया था, आप 2 लाख का बात बताइए ना। आपने तो 5 किलो सड़ा बस्ता जो बनाया था आपने, जो पैकेट, वो पैकेट बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब पैकेट खुला था तो सब उसमें कीड़ा पड़ा हुआ चावल और गेहूँ निकल रहा था। लोग उसको खाने के बजाय उसको फेंक दे रहे थे, बोले ये तो धोखा हुआ। तो अभी भी गारंटी तो दे रहे हैं। गारंटी इस बात की दे कि लाओ, फिर से लाओगे, फिर सड़ा चावल देंगे। उस दफा कीड़ा पड़ा हुआ था, अब की जाओगे तो कीड़ा भी नहीं, खाली कीड़ा ही देंगे, साला चावल भी नहीं देंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 70,000 लोगों को हम लोगों ने दिया है। तो 70,000 को भिखारी भी तो बनाया, आप भीख देने के लिए रख रहे हैं। आप उनके लिए फैक्ट्री कीजिए, आप उनके नौकरी दीजिए। कहाँ नौकरी दिया? 4 साल का आप मिलिट्री के अंदर में आप देखिए ना भाई, 4.5 साल में लाके खड़ा कर दिया। जवान लड़का लोग पढ़ के जा रहा है, जिसको 20 साल का नौकरी तो उसको 4 साल में लाके खड़ा कर दिया। अब बताइए 4 साल नौकरी करने के बाद में क्या करेगा? जाके गड्ढा खोदेगा? नौजवान को मौका मिलेगा, नया मौका देगा। तो यहाँ पर ही आपके पास में तो जगह भी बहुत खाली है, आप काहे नहीं दे रहे जगह? आज हिंदुस्तान का युवा पढ़ के लिख के उसको बोलते पकौड़ा तलो, उसको बोलते हैं जाके के रास्ता में गोबर का गैस नहीं, नाली से गैस निकाल के चाय बेचो। सिलेंडर का बोले सिलेंडर हमसे क्या को खरीदोगे, तुमको तो गैस फ्री का रास्ता बता दिया। जहाँ पर ही नाला है वहाँ पर एक गमला रखो, उसमें से गैस निकलेगा, चाय बनाओ, चाय बेचो। राज्य का मुख्यमंत्री भी तो कहती है चाय बनाओ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमारी मुख्यमंत्री है चाय बनाने को अगर बेच रही है तो उस तरह से स्टॉल बना के दे रही है। ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ छटाक भर का जबान आपको दिला दे रही है। ममता बनर्जी, सुन लीजिए, दीदी कह रही है चाय, सुनिए, एक बात आपको बताते रहेंगे। चाय जो है दीदी जो बोल रही है ये, तो जाके देखिए पूरे कलकत्ता शहर के अंदर में, आप पूरा क्या नाम है भवानीपुर का इलाका में देखिए, शाम बाजार देखिए, गड़ियाहाट देखिए, सब जगह पे दीदी स्टॉल बना के दे रही है, इज्जत से दे रही है कि इस तरह से तुम लोग बैठो, कंगाली बन के मत बैठो। तुम तो रास्ता जो पैसे वाला बेचारा पढ़ लिख के उसको आप कंगाली बना दे रहे हो बोल के फुट में। मतलब आप जो है चाय वाला को और पकौड़े वाला को आप सपोर्ट कर रहे हैं। नौकरी भी हाईएस्ट नौकरी दीदी ने बंगाल में दिया है। दीदी ने जो नौकरी दी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हाईएस्ट जॉब दिया है। यहाँ पर ही हिंदुस्तान में रिकॉर्ड हो गया, कहीं पर इतना जॉब नहीं दिया गया। लड़कों को, जो पढ़े लिखे लड़के, सबको जॉब मिला। मंगलसूत्र के लालच में बोल रहे हैं क्या? किसके? मंगलसूत्र के लालच में। मंगलसूत्र का जो मामला है ना, वो तो मोदी जी को खुद सोचना चाहिए कि ये इतना बड़ा गंदा अल्फाज क्यों इस्तेमाल किया। पूरे भारत की औरतों को आपने बेइज्जत किया, जलील किया आपने। आपको पूरे भारत की औरतों से माफ़ी मांगना चाहिए। कैसे जलील किया? हाँ, आप काहे को बोलिएगा भाई मंगलसूत्र क्या बेचने वाली है? बताओ तो कौन भारतीय नारी है जो अपना मंगलसूत्र बेचने जा रही है? आप लोगों को मिल तो वो तो झूठ, तो उनका तो बोले कि झूठ बोलो, जो मामला है झूठ बोलो, खबर आए झूठ बोलो, तुमसे कोई पूछे रेल के बारे में झूठ बोलो, जहाज के बारे में पूछो झूठ बोलो, इसके बारे में बोलो झूठ बोलो, जितना चाहे झूठ बोलना है, दिल खोल के झूठ बोलो। अगर सीने में ताकत नहीं है तो खा पी के झूठ बोलो, स्टेशन बेच दो झूठ बोलो, जहाज बेच दो झूठ बोलो, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है उसमें बोल दो झूठ बोलो। बोले बलात्कार नहीं, तो झूठ का नारा तो भैया प्रधानमंत्री खुद ही दे रहे हैं। इसमें हम और तुम क्या बोलेंगे? पूरा मुल्क बेवकूफ है, आप लोग भी लग रहा है गोदी मीडिया हो, इसी के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग का भाजपा का जो है ना टान आ रहा है। आप लोगों को भी लग रहा है कुछ पैसा ऐसा मिल गया, लग रहा टेढ़ा सवाल अब हमसे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बना के ला रहे हैं, पूरा मुल्क बेवकूफ है। कौन सा? आपको मालूम नहीं है? 10 तो वोट पड़ा, नहीं 10 तो वोट पड़ा, कमल में एक भी वोट नहीं पड़ा, मगर 10 वोट कमल में कैसे चला गया भैया? सोशल मीडिया तो आपको ओपन दिखा रहा है। आज भानु प्रताप सिंह जो देखिए इतना बड़ा फाइट कर रहा है, उसने तो मांगा था कि 50 तो मशीन दो, हम उसका पूरा पोस्टमार्टम करके सुप्रीम कोर्ट के सामने में रख देंगे। काहे के लिए भानु प्रताप को डिटेन किया गया? वो भी तो देश का आदमी था, सेकुलर इंडिया का आदमी था। उसने तो आवाज़ तो यहाँ पर किसी बलात्कारी के ऊपर में तो आवाज़ नहीं उठाई थी, देश को बचाने की आवाज़ उठाई थी कि देश को बचाओ। वोटिंग का जो राइट है पब्लिक का, उस वोटिंग का राइट को आप छीनो मत।
आप तो पूरे पब्लिक का, पूरे भारत के आवाम का वोटिंग का राइट छीन ले रहे हैं। और अभी तो आपने ये बोला कि मुसलमान को वोट मत देने दो। अरे यार, मुसलमान का पीछे क्यों पड़ गए हो? मुसलमान को तुम नहीं सकोगे मिटाने। एक मुसलमानी एक ऐसा कौम है, जितना इसको दबाओगे, जैसे कि तवे पे रोटी जितना दबती है इतनी फूलती है, जितना तुम मुसलमान को दबाओगे उतना मुसलमान फैलेगा। मुसलमान भी तो हिंदुस्तान में जो है हिंदुओं के ऊपर बहुत सारा नहीं किया ऐसा कोई इतिहास उठा के देखो। हमेशा तो धोखेबाजी से रात के टाइम में, सुबह के टाइम में अचानक अटैक करके मुसलमान घर में सूरज के घर में हमला करा दिया। भूल गए आप लोग। तो औरंगजेब क्या किया था? औरंगजेब सबसे ज्यादा मंदिर, जी नहीं, हिस्ट्री उठा के देखिए, सबसे ज्यादा मंदिर औरंगजेब के टाइम में बना। औरंगजेब, सुन लीजिए, औरंगजेब ने एक काम और भी किया था। चाइना जो है ना, राम सरोवर, वो जो वहाँ का मंदिर जो चाइना कब्जा कर लिया था ना, ये मानसरोवर का, तो मानसरोवर का मंदिर को आज़ाद कराने में यही औरंगजेब का हाथ था। और सुन लीजिए, यही औरंगजेब के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर में मंदिर बना। अकबर के टाइम में नहीं बना। अकबर के टाइम में तो धोखाबाजी करके तो सारा मंदिर को तोड़वाया गया, राजपूत को ले लिया और छोटी जात को अलग कर दिया था। उस टाइम में डिवाइड किया था अकबर ने। और औरंगजेब के टाइम में जैसे देश चला, इकोनॉमिक जितना स्ट्रॉन्ग औरंगजेब के टाइम हुआ, किसी टाइम नहीं हुआ। ये झूठ मूठ का बदनाम किया जाता। अरे सबसे ज़्यादा बदनाम करना तो ब्रिटिश को करो ना, जो ब्रिटिश ने मारा। ब्रिटिश का कहीं नहीं नाम लेते, ब्रिटिश तो लूट के लेके गया। मुगल ने तो बनाया, यहाँ छोड़ दिया, लूट के तो लेके गया। अगर सोने की चिड़िया बनाया था तो लूटने वाला कौन था? ब्रिटिश था ना यार। तो ब्रिटिश का नाम लेते नहीं है, ब्रिटिश को गाली कहीं नहीं देते हो। आप जितने भाजपा वाले हो, हम आप लोग से बोलते हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि जो आपका चोरी किया, चोट्टे को आप चोर काहे नहीं बोल रहे? जो बना के आपको सोने का चिड़िया देश को बना के गया था, आप उसको चोर क्यों बोले? क्यों? आप इसलिए बोलते हो मुसलमान को, मुगल को बुरा, ताकि हिंदू का मिजाज ये पैदा कर दीजिए कि मुसलमान जो है वो हमेशा से खराब रहा। मुगल टाइम में भी खराब रहा, तो 900 साल ऐसी राज कर लिया और सोने की चिड़िया ऐसी बन गई देश। सोने की चिड़िया हिंदू राष्ट्र कोई बना ही नहीं सकेगा। ये तो हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का एक मशीन है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू इनको वोट देगा, उसके बाद में लग जाते लत्ती खटान हो जाए। और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हिंदुस्तान के अंदर में सारे हिंदुस्तानी सब समझ गए कि अब हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मुसलमान से डराया जा रहा है। तो मुसलमान क्या भूत है, शैतान है, या शनि का देव है जो उसको डराया जा रहा है? कौन सा मुसलमान ने क्या कर दिया? कौन ऐसा कारनामा हिंदुओं के साथ में मुसलमानों ने कर दिया जो तो भाजपा जानबूझ के खाली मुसलमानी का डर दिखाता? देखिए, मुसलमान जो एक पनीर का टुकड़ा है, और उस पनीर को टुकड़ों को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? वो इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी में हांडी जो है मुसलमान के सर पे फोड़ के बोला जाता है कि यही एक मुद्दा है, और मुसलमान को गाली दो और आप लोग सब मिल के वोट हमको तो हम आपको बचा देंगे। और जिस दिन वो दम से गद्दी पे बैठते हैं, उस दिन मुसलमान भी अच्छे हो जाते हैं, हिंदू बेकार हो जाते हैं। हिंदू जब जाता है जबक जो बोलना था हो गया सब इलेक्शन में, बाकी सब तो परछाई। की बार 400 पार का नारा लगा। वो 400 अब की देखिए ना, 400 पार नहीं होगा, बल्कि 400 दूसरा पार हो जाएगा। ये निकल लेंगे, इनका रास्ता जो निकलने का बात।